हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्रू गेज। हमने अपनी पिछली क्लास में वर्नियर कैलिपर्स पूरा कंप्लीट कर लिया था, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करे होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम देख रहे हैं बच्चों स्क्रू गेज। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, जो हमारा मीटर स्केल होता है उस मीटर स्केल की लीस्ट काउंट कितनी बताई थी बच्चों? 1 mm। और जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स था, वर्नियर कैलिपर्स की कितनी थी बच्चों? 0.1 mm। और जो स्क्रू गेज है उसकी होती है बच्चों 0.01 mm। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि जितनी कम लीस्ट काउंट होगी उसकी एरर उतनी ही क्या होगी? कम होगी। क्लियर है? जो बच्चों स्क्रू गेज होता है वो हमारा बेस्ड होता है on the principle of micrometer screw। ये माइक्रोमीटर स्क्रू प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ये क्या होता है मैं अब इसको आपको बताऊंगा। आप स्क्रू तो आपने देखा ही होगा कि आपने क्या करा है, एक स्क्रू लिया हुआ है, वो स्क्रू एकदम क्या है, एक्यूरेटली कट है क्या? सिंगल थ्रेड। उस पर जो आपने देखा होगा, जो चूड़ियाँ जो बनी होती हैं कुछ ऐसी बनी होंगी, तो वो सिंगल थ्रेड होना चाहिए। और उसको हम क्या कर रहे हैं? रोटेट करा रहे हैं किसके अंदर? एक क्लोजली नट के अंदर। क्या बताया कि जो आपके पास स्क्रू है उसको आप एक क्लोजली, जैसे आप समझ लो ये स्क्रू है, वो है क्या नाम? नट है। और ये क्या हुआ? स्क्रू। तो जब आप इसको मूव कराते हो तो मूव कराने पर ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करता है। सेम कॉन्सेप्ट इसी में यूज होता है बच्चों, इसलिए हम इसको स्क्रू बोलते हैं। और गेज का मतलब आपको पता ही है बच्चों, गेज का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ मेजर करे उसी की रीडिंग को आपको शो करे, उसे हम गेज बोलते हैं। इसलिए बच्चों इसका नाम क्या होता है? स्क्रू गेज। ठीक है, इतनी बात। अब देखो कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। तो ये जो है एक मेटेलिक फिक्स्ड फ्रेम होता है यू शेप का। क्या है ये? एक यू शेप फिक्स्ड मेटेलिक फ्रेम होता है। और ये जो होते हैं इसके दो जोज होते हैं। एक जो होता है वो फिक्स्ड होता है, और बच्चों हम इसको स्टड्स भी बोलते हैं। ये कैसा है? तो ये फिक्स्ड है। और ये वाला जो होता है मूवेबल होता है, जिसे हम स्पिंडल बोलते हैं। इसी को मैंने ऊपर भी दिखाया हुआ है। क्लियर है इतनी बात? यानी कि ये क्या है? एक तरह से स्क्रू है। स्क्रू यानी कि जब आप इसको इस तरह से रोटेट करोगे तो रोटेट करने पर ये आगे या पीछे मूव करता है। क्लियर है इतनी बात? तो समझ में आ गई कि क्या होता है। एक मेटेलिक फिक्स्ड फ्रेम है, उससे दो जोज होते हैं, एक फिक्स्ड होता है, एक मूवेबल होता है, जिसे हम स्पिंडल बोलते हैं। अब ये जो है बच्चों, ये आपका मेन स्केल होता है। इस मेन स्केल पर जो आपके स्केल है वो या तो 1 mm में दिखाते हैं, मिलीमीटर में दिखा देते हैं, या 0.5 mm में। क्लियर है? इस मेन स्केल को बच्चों हम लीनियर स्केल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लीनियर स्केल। क्लियर है? और इसको बच्चों पिच स्केल भी बोला जाता है, ये आप याद रखेंगे। लीनियर स्केल या पिच स्केल। और ये जो है, जो आपका दिखाई दिया हुआ है, इसको बोलते हैं सर्कुलर। जो पार्ट ये दिखाया हुआ है, इसको या तो हम 100 या 50 इक्वल डिवीजन करते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई अभी कि एक मेटेलिक फिक्स्ड फ्रेम होता है जिसमें दो जोज होते हैं जिनको हम स्टड्स भी बोलते हैं। एक होता है फिक्स्ड और एक होता है मूवेबल। और ये जो है आपका लीनियर या मेन स्केल होता है। और ये जो है आपका, और ये जो दिखाई दे रहा है आपको बच्चों, ये सिलिंड्रिकल होता है। इसको हम सिलिंड्रिकल हब बोलते हैं। क्लियर है? और ये कैसा है? सर्कुलर स्केल है। इसमें 100 या 50 इक्वल डिवीजन होते हैं अब अपनी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके हिसाब से। और ये जो है आपका एक होलो सिलिंड्रिकल कैप होती है। जब हम इसको ऐसे रोटेट कराते हैं तो रोटेट कराने पर से जो जुड़ा स्क्रू होता है या तो वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड में जाता है। अब देखो बच्चों, जब हम इसको क्लॉकवाइज में रोटेट कराते हैं, किस डायरेक्शन में बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। जब इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं तो ये फॉरवर्ड मूव करता है। किधर जाता है? फॉरवर्ड। और जब इसको क्लॉकवाइज मूव कराते हैं तो क्लॉकवाइज कराने पर ये बैकवर्ड मूव करता है।
सेम वैसे ही जैसे ही बच्चों आपने क्या देखा हुआ है, स्क्रू। जब आप स्क्रू लेते हैं और उसको नट में मूव कराते हैं तो उसको आप रोटेट कराने पर या तो वो आगे या पीछे जाता है। अगर आप उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और उसको अगर क्लॉकवाइज मूव कराते हो तो बैकवर्ड में जाता है। अब आते हैं सबसे पहले इस पिच के ऊपर, ये पिच क्या है। अब देखो, जब आप स्क्रू को मूव कराते हो तो मूव कराने पर वो जितनी डिस्टेंस बच्चों आगे मूव करता है वो लीनियर डिस्टेंस होती है पिच। तो क्या हो गई पिच, तो हम ये पिच क्या बोल सकते हैं, सिंपल पिच क्या है, तो ये कह सकते हैं लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू। क्या बताया मैंने कि लीनियर डिस्टेंस जो मूव कर रहा है कब, जब वो एक कंप्लीट रोटेट करता है। तो लीनियर डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन में स्क्रू का जो अगर हम क्या कर रहे हैं, एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं, इस तरह से मूव कराते हैं, जो वो हॉरिजॉन्टल यानी कि लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बच्चों, उसे बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, पिच। क्लियर है इतनी बात। एक्चुअल वो पिच है क्या, अगर आप देखोगे तो वो पिच इन दो थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस होती है, जो आपको दिखाई दे रही है, ये दो कॉन्जिगेटिव थ्रेड्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है बच्चों, यही आपकी पिच है। क्या है ये, पिच। क्लियर है इतनी बात। तो मैंने आपको बताया कि स्क्रू गेज जो है उसकी लीस्ट काउंट 0.01 mm है, वो अभी मैं बता रहा हूँ कैसे आई है, और ये बेस्ड होता है माइक्रोमीटर स्क्रू पर। और पिच क्या बताया मैंने, पिच आपको बताया कि जो भी स्क्रू एक कंप्लीट रोटेशन में लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम बोलते हैं पिच। इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें एक फिक्स्ड मेटेलिक फ्रेम होता है जिसमें दो स्टड्स या दो जोस होते हैं, एक फिक्स्ड होता है, एक मूवेबल होता है। वो मूवेबल हमारा क्या होता है, स्पिंडल होता है, और उस पर जो होते हैं वो हमारे सिंगल थ्रेडेड होता है। ये क्या है, सिंगल थ्रेडेड है ये। क्लियर है। और इससे जुड़ा होता है क्या बच्चों, आपका एक सर्कुलर स्केल। जब हम उसको क्या नाम रोटेट कराते हैं तो ये स्क्रू या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड में जाता है। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बच्चों ये फॉरवर्ड जा रहा है, जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये बैकवर्ड जाता है। ये हमारा क्या होता है, मेन स्केल होता है। इस पर मिलीमीटर में या 0.5 mm में स्केलिंग होती है, और इसे हम लीनियर स्केल या पिच स्केल भी बोलते हैं। और ये जो स्केल होता है बच्चों, इसे हम सर्कुलर स्केल बोलते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा होलो सिलिंड्रिकल कैप होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखते हैं बच्चों कि हम पिच और लीस्ट काउंट किस तरह से हम मेज़र कर रहे हैं। इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, अब बच्चों आते हैं हम इसकी लीस्ट काउंट के ऊपर। तो बच्चों अब अगर मैं इसको एक कंप्लीट रोटेशन करा रहा हूँ, क्या, 1 रोटेशन। अगर एक रोटेशन कराते हैं तो ये बच्चों एक रोटेशन में 1 mm मूव करता है या 0.5। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये एक्चुअल में इतनी ही डिस्टेंस है, या तो 0.5 होगी या 1 होगी। मैंने क्या ले रखी फिलहाल 1 mm, यानी कि एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 1 mm। चलो भाई, अब हमारे पास तो ये जो रोटेशंस आपको दिखाई दे रखा है ये क्या है, 100 इक्वल पार्ट में है, यानी 100 इक्वल पार्ट्स हैं इसके। उसमें कितना जा रहा है, ये 1 mm। तो 1 पार्ट में कितना होगा, तो 1 पार्ट हो जाएगा 1/100 mm। तो यही बच्चों आपकी क्या होती है, लीस्ट काउंट। एक पार्ट जो मूव कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वही क्या है बच्चों हमारी, यानी कि मैं इस पर एक पार्ट अगर मूव कराऊं तो उस मूव कराने में ये जितनी हॉरिजॉन्टल यानी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा, वही इसकी क्या है बच्चों, लीस्ट काउंट है। क्लियर है, ये कंफ्यूज मत हो ना, एक कंप्लीट रोटेशन में वो पिच है। क्लियर है। अब फॉर्मूला बन जाएगा लीस्ट काउंट का, 1 mm क्या थी, पिच। तो पिच अपॉन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये आपकी क्या हो गई, पिच हो गई, वो सॉरी लीस्ट काउंट हो गई। क्या हो गई, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो जो मेरे पास ये आई है लीस्ट काउंट, ये लीस्ट काउंट कितनी है बच्चों, ये आपकी है 0.01 mm। हाँ है ना, मैं इसको सेंटीमीटर में अगर लिखूंगा तो क्या आएगा, 0.001 सेंटीमीटर।
या आप इसको 10 माइक्रोमीटर भी बोल सकते हो, हाँ या ना। यानी कि जो लीस्ट काउंट है वो हमारी किस ऑर्डर की है, तो वो 10 माइक्रोमीटर की है, इसीलिए बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू, हाँ या ना। यानी जो लीस्ट काउंट है इसकी जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ 10 माइक्रोमीटर है, इसीलिए बच्चों हम इसको क्या बोल रहे हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू। जो मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि इस लीस्ट काउंट की ऑर्डर की वजह से इसको हम माइक्रोमीटर स्क्रू बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी बात क्लियर होगी कि लीस्ट काउंट क्या है। तो लीस्ट काउंट सिंपल एक फॉर्मूला याद रखोगे, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, और जो वो ऑर्डर क्या है उसकी 10 माइक्रोमीटर, इसीलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं कंस्ट्रक्शन में वो लीस्ट काउंट में, क्लियर। चलो बच्चों अब देखते हैं इसकी रीडिंग। तो बच्चों हम किस तरह से मेज़र करते हैं इसकी रीडिंग को, तो हमें जिसकी, जैसे हमारे पास एक कॉइन है, उस कॉइन की हमें क्या निकालनी है, थिकनेस निकालनी है, या किसी भी मेटल शीट की हमें थिकनेस निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ये था इसके बीच में यहाँ पर उसको कस दिया जाता है। ये मान लो एक मेटल शीट है जिसकी हमें थिकनेस निकालनी है, उसको क्या कर दिया है हमने, इसके बीच में बिल्कुल फिक्स्ड कर दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या कर दिया है, इसको फिक्स कर देते हैं। जिसकी भी हमें क्या करनी होती है, थिकनेस या डेप्थ मेज़र करनी है, किसी की भी हमें थिकनेस निकालनी, मान लो आपको एक शीट की थिकनेस निकालनी है, आपने उसके बीच में यहाँ रख दिया, ये हमारा फिक्स था, ये हमारा मूवेबल था, उसे कसते चले जा रहे हैं, उसे बिल्कुल कस दिया है। क्लियर है इतनी बात। जैसे ही आपने उसको कसा तो हमारा जो मेन स्केल है, उस मेन स्केल का कौन सा डिवीज़न, मेन स्केल का कौन सा डिवीज़न, मान लो n डिवीज़न, कैपिटल N डिवीज़न, इसके कितने से आ रहा है, वो मान लेते हैं स्मॉल n से। क्लियर है बात। हमने क्या करा, हमने जिसको भी मेज़र, जिसकी भी हमें थिकनेस मेज़र करनी थी उसको बिल्कुल उसके जोज में फिक्स कर दिया। फिर हम ये देख रहे हैं कि हमारी मेन स्केल की रीडिंग क्या है या लीनियर स्केल की रीडिंग क्या है। तो कैपिटल nth हम ले रहे हैं, nth डिवीज़न ऑफ लीनियर स्केल। ठीक है बच्चों, इसलिए जो हमारी रेफरेंस लाइन दिखाई दे रही है, इसके जो डिवीज़न है और इसके जो डिवीज़न है वो कितने आ रहे हैं, वो सबसे पहले हम मेज़र करते हैं। मतलब हमारा सबसे पहला काम क्या है कि लीनियर स्केल की रीडिंग देखना। देख ली इतनी बात। चलो भाई, लीनियर स्केल की रीडिंग देखने के बाद मान लो वो लीनियर स्केल की रीडिंग क्या आई, n आई। अब हमें क्या करना है, अब बच्चों हमारा दूसरा काम होता है, पहला काम क्या हुआ, हमने क्या देखा कि हमारी लीनियर स्केल की रीडिंग क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ इसमें कितनी है, 10। ओके, फिर दूसरा काम होता है कि ये देखते हैं कि जो सर्कुलर स्केल है उसका कौन सा डिवीज़न बिल्कुल ठीक इस रेफरेंस लाइन पर आ रहा है। कौन सा, सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीज़न आ रहा है, मान लो वो आ रहा है स्मॉल n। तो स्मॉल n क्या ले ले, nth डिवीज़न ऑफ सर्कुलर स्केल। क्लियर होगी बात इतनी। तो पहला क्या बताया मैंने कि आपको देखना है आपकी लीनियर या मेन स्केल की रीडिंग क्या है, फिर देखना है कि इस रेफरेंस लाइन पर किस कौन सा डिवीज़न सर्कुलर स्केल का आ रहा है वो देखना है, इनटू लीस्ट काउंट। बस यही आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो रीडिंग क्या होगी, सिंपल क्या होगी, सिंपल LSR, यानी कि LSR मतलब क्या, लीनियर स्केल रीडिंग प्लस n क्या है, नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। यही बच्चों आपकी क्या होगी, रीडिंग होगी। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, LSR प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। क्लियर है इतनी बात। तो कोई दिक्कत नहीं है। लीस्ट काउंट आपको पता ही है जनरल कितनी है, 0.01 mm। क्लियर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो एक डिवीज़न को घुमाए जा रहे हैं उससे कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा था, 0.01 mm। क्लियर है, तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आपको सपोज करो इसकी डिस्टेंस वो निकालनी, रीडिंग कैसे निकालोगे, तो ये देखो सबसे पहले कि आपका लीनियर स्केल रीडिंग क्या है, तो बच्चों कितनी है, 10। ओके, इसका कौन सा डिवीज़न आ रहा है, तो 40 इनटू लीस्ट काउंट 0.01, तो ये हो जाएगा 10.40 mm। कोई दिक्कत वाली बात, तो ये सिंपल इसकी रीडिंग हो जाएगी। तो आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है।
पहली बात कि मेन स्केल या लीनियर स्केल या पिच स्केल की रीडिंग क्या है वो देखनी है। फिर ये देखना है कि इस रेफरेंस लाइन पर उसका कौन सा डिवीजन आ रहा है, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल बच्चों आपकी रीडिंग निकल गई। क्लियर है इतनी बात। अब सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों कि जब हम इस बोर इंस्ट्रूमेंट अपना क्या नाम इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, स्क्रू गेज ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उसके दोनों जोस को बिल्कुल मिला के देखते हैं। जब उसका ज़ीरो बिल्कुल ठीक इस लाइन पर आता है, इस रेफरेंस लाइन पर आता है, तो उसे बोलते हैं नो ज़ीरो एरर। लेकिन अगर वो ज़ीरो या तो ऊपर हो या नीचे हो तब उसमें एरर की रेट होती है। तो अब देखते हैं बच्चों कि पॉजिटिव एरर क्या है और निगेटिव एरर क्या है। तो बच्चों हमारी दो तरह की एरर्स होती हैं, जैसे उसमें थी वर्नियर कैलिपर्स में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव एरर, ऐसे इसमें होती है पॉजिटिव और निगेटिव एरर। अब अगर बच्चों आपने बिल्कुल उसके स्टड्स यानी कि जोस को बिल्कुल मिला दिया है और मिलाने के बाद ये जो लाइन होती है बच्चों मैंने आपको बताया इसे हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन। तो ये आपकी क्या है, रेफरेंस लाइन है। अगर इस रेफरेंस लाइन के नीचे आपका ज़ीरो है, क्या है, इस रेफरेंस लाइन के क्या है, नीचे है ज़ीरो, तो ये समझ लो एरर होती है, इसे बोलते हैं हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर। क्लियर है इतनी बात। तो मैंने क्या बताया कि जब बिल्कुल आप उन जोस को स्टड्स को मिला देते हैं और जीरो जो होता है वो इस सर्कुलर स्केल का इस रेफरेंस लाइन से नीचे होता है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और ये ज़ीरो एरर कितनी होती है बच्चों, तो सिंपल प्लस पॉजिटिव है। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने डिवीजन नीचे है, मान लो मैंने मान लिया कितने डिवीजन है, n इनटू लीस्ट काउंट, बस यही आपकी क्या है, जीरो एरर। तो जीरो करेक्शन कितना होगा बच्चों, तो जीरो करेक्शन होता है माइनस जीरो एरर। क्लियर, बस ये आपका जीरो करेक्शन है। आपको क्या करना है, जो रीडिंग आएगी उस रीडिंग में से इस चीज़ को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, आपका हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ये, इसमें कितनी आपकी एरर है, तो देखो अगर मैं ज़ीरो एरर निकालता हूं तो कितनी होगी, कितने डिवीज़न नीचे है, तो 5, तो 5 इंटू लीस्ट काउंट, कितनी थी लीस्ट काउंट, 0.01, तो 0.05 mm क्या हो गई, एरर हो गई। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, अब बच्चों दूसरी हमारी क्या है, नेगेटिव जीरो एरर। इसमें क्या होता है कि जब आप दोनों स्टड्स या दोनों जोस को बिल्कुल मिला देते हो और मिलाने पर जो जीरो है वो आपके इस रेफरेंस लाइन से ऊपर होगा, तो समझ लो आपकी एरर कैसी है, निगेटिव जीरो एरर है। तो जो जीरो एरर होगी बच्चों वो कितनी होगी, तो वो होगी माइनस n इंटू लीस्ट काउंट, सिंपल n इंटू लीस्ट काउंट। और करेक्शन कितना होगा आप समझ गए, जीरो करेक्शन हो जाएगा प्लस जीरो एरर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, यानी कि जो भी एरर आई है उसको आप पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, जो प्लस है तो वो माइनस है और वहाँ माइनस है तो प्लस। जैसे हमने आपको बताया था वर्नियर कैलिपर्स में कि जो पॉजिटिव एरर होती है उस एरर में हमारा जो मेजर यानी कि जो हमने ऑब्जर्व रीडिंग है वो एक्चुअल से ज़्यादा आती है, और निगेटिव एरर में क्या होती है, जो भी हमारी ऑब्जर्व रीडिंग है वो एक्चुअल से कम आ रही है, इसलिए हम इसमें ऐड करते हैं और इसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात। तो दो एरर समझ में आ गई कि अगर रेफरेंस लाइन से नीचे है जीरो तो समझ लेना पॉजिटिव है, और रेफरेंस लाइन से अगर ऊपर है तो समझ लेना नेगेटिव एरर है। एक और होती है बच्चों, उसे बोलते हैं हम बैकलेस एरर। ये क्या होती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप किसी पेज को टाइट कर रहे होते हैं तो आप उसे घुमा रहे होते हैं लेकिन वो आगे मूव नहीं करता, यानी कि हम जब स्क्रू को मूव कराते हैं, पूरा रोटेट करा रहे हैं, वो एक रोटेशन पूरा दे रहे हैं, तो उसका जो मूवमेंट है वो आगे और पीछे नहीं होता या उतना नहीं होता जितना होना चाहिए था। तो बच्चों उस एरर को हम बोलते हैं बैकलेस एरर। समझ में आया क्या बताया, कि आप स्क्रू को रोटेट करा रहे हैं लेकिन वो आगे या पीछे मूव नहीं कर रहा है, उसे बोल रहे हैं बैकलेस एरर। ये किस वजह से आती है, ये तब आती है जब आपने देखा होगा कि जो आपका स्क्रू है वो स्क्रू आपका जो नट है उस स्क्रू से ढीला पड़ जाए, यानी कि मान लो नट बड़ा हो गया और स्क्रू हो गया क्या छोटा, तो वो घूमता ही रहेगा, आगे जाएगा नहीं। यानी कि जब स्क्रू आपका क्या होता है, ढीला पड़ जाता है, बिल्कुल
फिट नहीं बैठता या वो कह सकते हो टाइट नहीं है, तब आपकी बैकलेस एरर आती है। तो तीनों एरर क्लियर हो जानी चाहिए। एक क्या है, जीरो, पॉजिटिव जीरो एरर, मतलब जब जीरो कहाँ है, रेफरेंस लाइन से नीचे है। जब रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो हमारी निगेटिव एरर है। और बैकलेस एरर तब है जब आप उसे रोटेट तो करा रहे हो लेकिन वो आगे या पीछे मूव नहीं कर रहा बच्चों, ये हमारी क्या थी, एरर। अब देखते हैं बच्चों इस पर हम कुछ क्वेश्चंस। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पिच ऑफ स्क्रू गेज, आपको पिच गिवन है, ओके। तो कितनी पिच है, 1 mm। देर आर 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो लीस्ट काउंट क्या है, फटाफट फॉर्मूला लिखो। लीस्ट काउंट होती थी पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ये था फॉर्मूला बच्चों। चलो भाई, तो लीस्ट काउंट हो गई सिंपल 1/100 यानी कि 0.01 mm। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, अब द डायमीटर ऑफ ए स्फेयर, हमें एक स्फेयर है उसका डायमीटर हमें निकालना है। देयर आर 6 डिवीजन ऑन लीनियर स्केल। तो आप रीडिंग क्या होती थी, चलो भाई रीडिंग आपको मैंने बताया था क्या थी, लीनियर स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट, हाँ है ना। लीनियर स्केल रीडिंग यानी कि कितने डिवीजन है, 6 डिवीजन। क्लियर है इतनी बात। n देखो कितने हैं, डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कॉन्साइड द रेफरेंस लाइन, कितने, 40 डिवीजन। कितने डिवीजन, 40 डिवीजन कॉन्साइड कर रहे हैं। तो यह आ जाएगा 6 प्लस 0.4 यानी कि 6.4 mm। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने आपको बताया रीडिंग में क्या करना है, जो रेफरेंस लाइन है उसमें देखना है कि आपकी लीनियर स्केल के कितने डिवीजन है और वो सर्कुलर स्केल के कौन से डिवीजन से कॉन्साइड हो रहा है, बस आपको देखना है। इसमें आपको दिया हुआ था कि जो डायमीटर है उसमें आपको देख रहे थे 6 डिवीजन किसके हैं, लीनियर स्केल के, और 40 डिवीजन किसके हैं, सर्कुलर स्केल के, कॉन्साइड हो रहे हैं किससे, उस रेफरेंस लाइन से। वो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड था, हो गया। फटाफट नोट करो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स ए स्क्रू गेज, द सर्कुलर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 50 डिवीजन एंड द लीनियर स्केल इज डिवाइडेड इनटू मिलीमीटर। ठीक है, इफ द स्क्रू एडवांस बाय 1 mm व्हेन द सर्कुलर स्केल मेक्स 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन, मतलब अगर हम सर्कुलर स्केल को 2 बार रोटेट करते हैं तो वो 1 mm जाता है। तो एक रोटेशन में कितना हो गया, 0.5। तो बच्चों पिच कितनी हो गई, तो पिच क्या होती थी, तो मैंने आपको बताया सिंपल कि एक रोटेशन में जो भी लीनियर डिस्टेंस मूव कर रहा है स्क्रू, वो सिंपल हमारी क्या थी, पिच। अब ये 2 रोटेशन में 1 mm जाता है, तो एक रोटेशन में कितना होगा, तो 1/2 मतलब 0.5 mm। लीस्ट काउंट क्या होती थी बच्चों, तो पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो पिच कितनी है, तो 0.5 है, कितने डिवीजन है, तो 50 हैं, तो कितना आ गया, 0.01 mm। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो रीडिंग की बात करते हैं। तो आपको मैंने बताया था सिंपल रीडिंग में क्या करना है कि जो भी रेफरेंस लाइन है उस पर सबसे पहले देखना है कि लीनियर स्केल रीडिंग क्या है, और n इंटू हमारा हो जाएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग। क्लियर है। अब देखो लीनियर स्केल रीडिंग कितने हैं, तो हमारे पास सिंपल 3 दिया हुआ है, और n देखो। अब हमारे पास सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन बिल्कुल इस रेफरेंस लाइन पर कॉन्साइड हो रहा है, तो 31 and 2 32 हो गया, और लीस्ट काउंट है 0.01, तो 3.032, तो 3.32 mm। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बस हमें सबसे पहले क्या निकालनी थी, पिच। तो इसने बोला है कि अगर 2 रोटेशन करता है तो 1 mm जाता है, तो एक रोटेशन में 0.5 जाएगा। लीस्ट काउंट होती है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। हमने भैया लिस्ट काउंट निकाल दी। फिर सिंपल से रीडिंग में क्या करना होता है, देखना होता है उस रेफरेंस लाइन पर कौन सा डिवीजन किसका, मेन स्केल का या लीनियर स्केल का डिवीजन कॉन्साइड हो रहा है किससे, सर्कुलर स्केल से। तो यहाँ पर कौन है, 3, और ये कितना है, 32। सिंपल लगाया, हो गया। ठीक है बच्चों, फटाफट लिखो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सर्कुलर हेड ऑफ स्क्रू गेज इज डिवाइडेड इनटू 200 डिवीजन एंड मूव 1 mm हेड ऑफ इन 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितना मूव कर रहा है, 1 mm। तो पिच तो क्लियर हो गई,
तो पिच हो गई 1 mm। अब हमारे पास लीस्ट काउंट होती थी पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। क्लियर है? पिच आ गई 1 mm। अब डिवीजन देखो कितने, तो 200 डिवीजन हैं। कितने? 200। पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ गया, और कितने हो जाएंगे? 10105। क्लियर है इतनी बात? तो 0.005 mm क्या हो गई हमारी? क्या हो गई हमारी? लीस्ट काउंट। अब देखो पिच आ गई, लीस्ट काउंट आ गई। द सेम इंस्ट्रूमेंट हैज अ जीरो एरर। जीरो एरर दे रखी है। हमारे पास क्या फॉर्मूला है सिंपल रीडिंग का? तो रीडिंग होती है हमारी लीनियर स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, यही होती थी। ओके, तो हमारे पास लीनियर स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी है? तो 6 mm है। कितने डिवीजन कॉन्साइड हो रहा है? तो 45 इंटू 0.005। क्लियर है? मैंने बताया था आपकी अगर निगेटिव एरर होगी तो वो ऐड हो जाती है और पॉजिटिव एरर सब्ट्रैक्ट होती है। यानी कि जो एरर होती है इसे हमें पुट करना है विद प्रॉपर साइन। ये आप याद रखना, क्योंकि मैंने आपको बताया था वर्नियर कैलिपर्स में भी। क्लियर है? तो कितना आएगा? तो 6 प्लस ये हो जाएगा आपका 5 5 25 और 5 4 20, यानी कि और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया बच्चों 6.275 mm। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? फटाफट लिखो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्क्रू गेज विद ए पिच ऑफ 0.5 mm एंड ए सर्कुलर स्केल विद ए 50 डिवीजन यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ थिन शीट। तो हमारे पास लीस्ट काउंट क्या होगी बच्चों? पिच कितनी है? 0.5 अपॉन 50 यानी 0.01 mm। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन two jaws of the screw gauge are brought in contact the 45 डिवीजन coincide with the main scale। यानी कि इसमें एरर है। यानी जब हम जोज को मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है? उसमें जीरो नहीं आ रहा है, 45 आ रहा है। तो कितने का गैप हो गया? 5। यानी कि जो जीरो होगा वो ऊपर होगा, उस रेफरेंस लाइन से क्या है? ऊपर। अगर ऊपर है तो उसमें एरर कौन सी है? निगेटिव। तो इसमें हमारी निगेटिव एरर है, निगेटिव जीरो एरर है। यानी कि माइनस के 5 इंटू 0.01 यानी माइनस के 0.05 mm। क्लियर है? ओके, अब करें व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट इफ द मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कितनी है बच्चों? तो देखो हमें इसकी रीडिंग निकालनी है सिंपल। तो मेन स्केल रीडिंग है 0.5 प्लस कौन सा डिवीजन कौन सा ऐड हो रहा है? 25 इंटू लीस्ट काउंट माइनस 0.05। तो आ गया 0.5, 0.25 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 0.80 mm। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। या IIT JEE मेंस में आया था आपका 2016 में। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस दो चीजें दिमाग में रखनी है कि जीरो ऊपर है रेफरेंस लाइन से तो निगेटिव एरर है और नीचे है तो पॉजिटिव है, और एरर को विद प्रॉपर साइन रखना है। क्लियर है इतनी बात? फटाफट नोट करो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा जो फिफ्थ है ये IIT JEE मेंस 2019 में आया था। क्या कहता है? द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल जो है स्क्रू गेज का, उसकी लीस्ट काउंट क्या है? 1 mm। यानी कि हमें पिच दी हुई है। पिच कितनी होगी बच्चों? 1 mm। क्योंकि ये जो लीस्ट काउंट है वो किसकी है बच्चों? मेन स्केल की। और मैंने आपको बताया था एक रोटेशन में मेन स्केल कितना जा रहा था? 1 mm। वही उसकी क्या थी बच्चों? पिच थी। अब हमसे जो मेजर करवा रहा है वो कितना है? 5 माइक्रोमीटर। तो हमारे पास फॉर्मूला है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो लीस्ट काउंट हमें कितनी मेजर करनी है? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। पिच कितनी है? 10 की पावर माइनस 3। मीटर में चेंज कर लो और नंबर ऑफ डिवीजन निकल जाएंगे। तो n आ जाएगा 10 की पावर माइनस 3, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो 10 टू पावर 3 अपॉन 5। क्लियर है इतनी बात?
तो आप इसको डिवाइड कर देना आराम से, कितना आ जाएगा 1000/5 यानी कि 200। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। क्लियर है? हमें क्या दिया हुआ था? मेन स्केल, द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल दे रखी, यानी पिच हमें गिवन थी, हमें लीस्ट काउंट गिवन थी, हमें सिंपल सर्कुलर स्केल पे डिवीजन निकालने थे। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो बच्चों हमने इस क्लास में क्या देखा कि स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट कितनी है, किस तरह से बच्चों हम उसकी रीडिंग लेते हैं, क्या क्या उसमें एरर आ सकती हैं, और फिर बच्चों हमने कुछ न्यूमेरिकल किए। तो बच्चों इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।